नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। बाजार वापस से डेज हाई पे आता हुआ दिख रहा है। नीचे जाता है, नीचे से बाइंग आ जाती है, ऊपर आता है, ऊपर से सेलिंग आ जाती है। स्टॉक स्पेसिफिक माहौल पूरी तरीके से बना हुआ है, सब कुछ अच्छा दिख रहा है। मार्केट ब्रेथ तो बहुत ही अच्छी दिख रही है, लेकिन जो आज तेजी वाले स्टॉक्स हैं वो थोड़े डिफरेंट कैटेगरी, थोड़ी डिफरेंट लीग के हैं, तो वो थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे। फॉर एग्जांपल आज स्मॉल कैप इंडेक्स 0.8% की तेजी दिखा रहा है, करीब 1% आप कह सकते हो। तेजी में क्या है यहाँ पे आपके लिए तेजी में जो चल रहा है अभी के सेशन में, वो देखा जाए तो पीरामल फार्मा है 7% ऊपर, तेजस नेटवर्क 4.5% की तेजी है, ITI, मन्नापुरम, हिंद कॉपर, वेल्सपन कॉप। तो थोड़ी डिफरेंट लीग से आज स्टॉक्स है जो रैली कर रहे हैं। ब्रॉडर मार्केट अच्छी दिख रही है, लेकिन आपकी पोर्टफोलियो में हो सकता है कुछ ज्यादा बड़ा एक्शन नहीं हो रहा होगा, क्योंकि आज चुनिंदा स्टॉक्स कुछ बड़ा एक्शन दिखा रहे हैं। लेकिन एक क्षेत्र ऐसा है जिसमें पूरे क्षेत्र में तूफानी तेजी है, शानदार एक्शन है, और वो है मेटल्स। दोस्तों 2.5% की रैली चल रही है। अब इस तेजी के पीछे क्या कारण है वो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। कुछ बड़े रीजनों में मुझे जो लग पा रहा है, पहला कारण है चाइना। अब आप कहोगे चाइना क्या भाई साहब? देखो, चाइना में बड़ा मेटल्स का कामकाज है। चाइना सबसे बड़ा कंज्यूमर है, तो प्रोड्यूसर भी है। और आपको याद होगा, आज से 2 साल पहले अगर चाइना से रिलेटेड कोई भी खबर आती थी अच्छी, तो सबसे पहले ये चाइना से रिलेटेड मेटल्स स्टॉक्स ही रिएक्ट करते थे। उसके बाद मेटल ऑटो में टाटा मोटर्स, क्योंकि उसका बड़ा बिजनेस है चाइना में, तो चाइना से मेटल्स का तो बड़ा लेना देना है। और चाइना के साथ हमारे जो संबंध सुधर रहे हैं वो एक पॉजिटिव ट्रिगर बना। दूसरी बात, जो मेटल कंपनियां अपने मंथली बेसिस पे अपडेट शेयर कर रही हैं वो बहुत ही ज्यादा शानदार आ रही हैं। फॉर एग्जांपल, कल हमने देखा मॉइल ने अपडेट पेश करी, क्या दमदार अपडेट पेश करी थी। उससे पहले हमने देखा था 2-3 और मेटल कंपनीज, उनके भी अपडेट्स काफी शानदार आते हुए दिखी हैं। तो मेटल स्टॉक्स काफी एक्शन में है, काफी पॉजिटिव एक्शन में है, मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो। और इंडेक्स आपके लिए फ्रेश लाइफ हाई की तरफ बढ़ते हुए दिख रहा है, जो कि 10,322 का है। अभी 9,636 पे मेटल इंडेक्स खड़ा है, यानी करीब 600-700 पॉइंट दूर है अपने लाइफ हाई से। आप कह सकते हो 5 से 7% की दूरी बची हुई है। बट जिस हिसाब से मेटल इंडेक्स आ रहा है, मुझे लग रहा है ये निकल जाएगा, अपने लाइफ हाई की तरफ जा रहा है धीरे धीरे। ठीक है। और वैसे भी बड़े लंबे समय से कंसोलिडेशन चल रहा है मेटल इंडेक्स में। मैं आपको बताना चाहूंगा, करीब एग्जैक्टली 15 मई 2025 को मेटल इंडेक्स ने नीचे 9,000 का लो लगाया था, और उसके बाद अगर देखें तो 9,000 के पास से बार बार घूम जाता है। जैसे कि 15 मई को 9,000 से ऊपर आया था, उसके बाद 19 जून को अगेन 9,000 पे आ गया था, उसके बाद 1 अगस्त को दोबारा 9,000 के आसपास का ही लो है। तो ये आप देख पा रहे हो, लगभग 3-4 बार सपोर्ट लिया है। इनफैक्ट अभी जो 3 दिन से तेजी आ रही है मेटल इंडेक्स में, 29 अगस्त को भी मेटल इंडेक्स का लो 9,150 का ही है। तो जो ये 3 दिन में तेजी बनी है, ये तेजी भी 9,000 से ही आई है। तो मेटल इंडेक्स नीचे 9,000 पे सपोर्ट लेता है। इस बीच में जो मेटल इंडेक्स ऊपर आता है वो एग्जैक्टली 9,650 तक ही आता है, जहां अभी ट्रेड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जब 12 मई को तेजी शुरू हुई थी, तो मेटल इंडेक्स ने जो हाई लगाया था वो मैं आपको बताना चाहूंगा 10 जून को 9,580 का ही लगाया था। उसके बाद गिर गया, और गिरने के बाद दोबारा 9,000 तक ही पहुंचा, और फिर दोबारा हाई लगाया। इस बीच में इसने लाइफ हाई हिट कर दिया, ऑलमोस्ट 10,000, माफ कीजिएगा तब नहीं करा था, लेकिन ये हाई पे लगा, ऑलमोस्ट 9,800 तक गया इस बार। फिर दोबारा से गिर गया, और गिरने के बाद जब दोबारा हाई आया तो 9,600 का ही आया, जो कि आपके लिए डेट थी 24 जुलाई की। फिर गिर गया, फिर दोबारा जब बढ़ा मेटल इंडेक्स, तो आपके लिए हाई आया 9,550 का, और अभी फिर गिरने के बाद जब 3 दिन से बढ़ रहा है, तो मेटल इंडेक्स खड़ा है 9,600 पे। यानी कि एक रेंज है 9,000 से लेकर 9,600 की, उसी रेंज में ऊपर नीचे आ जाता है। तो अभी ऊपर खड़ा है, अब यहां से या तो ब्रेकआउट होगा या वापस से नीचे आ जाएगा, ये देखने वाली बात है। बट 3 बार ऊपर का टेस्ट हो चुका है, 3 बार नीचे का टेस्ट हो चुका है, और अभी हम ऊपर ही खड़े हैं मेटल इंडेक्स पे। तो ये तो आपके लिए थोड़ा मेटल इंडेक्स की जानकारी हो गई कि क्या तेजी बनने के चांसेस हैं। तो रेंज तो है, रेंज ऊपर में तोड़ने की कोशिश तो करी जा रही है, टूटेगा या नहीं टूटेगा वो हमें 1-2 दिन में पता चल जाएगा। स्टॉक स्पेसिफिक चीजें फंडामेंटली स्ट्रांग हो रही हैं। फॉर एग्जांपल,
मैं अगर वेदांता की बात करूं, हिंदुस्तान जिंक की बात करूं, हिंदुस्तान कॉपर की बात करूं, तो वेदांता और हिंदुस्तान जिंक सिल्वर के प्राइस देख लो आप कहां जा रहे हैं, लाइफ हाई लग रहा है, आप लगातार देख रहे हो। अगर मैं हिंदुस्तान कॉपर की बात करूं तो कॉपर की डिमांड कितनी हैवीली बढ़ रही है। तो ये सारी चीजें पॉजिटिव हैं। मैं अगर स्टील में टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील की बात करूं तो आप प्रोडक्शन डेटा देख लो भाई साहब, आप आईआईपी ग्रोथ का डेटा देख लो, तो ये आपको बता रहा है कि बहुत स्ट्रांग ग्रोथ देखने को मिल रही है यहाँ पे। तो मेरे हिसाब से ये पूरा क्षेत्र अच्छा कर रहा है। इस क्षेत्र में हालांकि मेरी उतनी अच्छी आपके साथ व्यू नहीं रहा है, मैं 2-3 स्टॉक ही शेयर करता आता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, जो कि फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग लगते हैं। एक है हिंडाल्को, एक है हिंदुस्तान कॉपर और एक है वेदांता। और स्टील में जेएसडब्ल्यू स्टील मुझे लॉन्ग टर्म के लिए बेहद पसंद आता है। तो ये इस समय के एक्शन वाले स्टॉक्स हैं, और आज तो पूरा का पूरा मेटल स्टॉक्स ही लाइमलाइट में है। वन मोर थिंग, इस समय निफ्टी डेज हाई पे आकर खड़ा हो गया है 24,648। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।